नमस्ते। आज हम मेडिकल बिलिंग की थोड़ी जटिल दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हम खास तौर पर मेडिकल बिलिंग करियर योर पाथ टू सक्सेस दस्तावेज के कुछ हिस्सों को देखेंगे। जी, हमारा मकसद है क्लेम रिजेक्शन और डिनायल, इनके बीच का जो फर्क है उसे समझना, बहुत ज़रूरी फ़र्क है ये। और साथ ही अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब एआर कॉलिंग, उसकी भूमिका क्या है, और कुछ स्क्रिप्ट्स पर भी नजर डालेंगे। हाँ, क्योंकि ये सब रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, जिसे आरसीएम कहते हैं, उसके लिए बहुत अहम है। सही। इसी से तो तय होता है कि डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स को उनकी मेहनत का पैसा टाइम पर मिले। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो दो शब्द हैं, रिजेक्टेड और डिनाइड क्लेम्स, इनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं और इनमें काफ़ी बड़ा फ़र्क है। क्या फर्क है इनमें? देखिए, रिजेक्टेड क्लेम वो होता है जिसे इंश्योरेंस कंपनी प्रोसेस करने से पहले ही लौटा देती है। अच्छा, मतलब सिस्टम में जाने से पहले। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोई बेसिक गलती होती है, जैसे मरीज का नाम गलत लिख दिया, पॉलिसी नंबर में गड़बड़ है या कोई ज़रूरी फील्ड खाली छोड़ दिया। ओ, तो ये एक तरह की एंट्री लेवल मिस्टेक हुई। हाँ, कह सकते हैं। गेट पर ही रोक दिया समझिए। इसे बस ठीक करके सही जानकारी के साथ दोबारा भेजना होता है। ठीक है। और डिनाइड क्लेम? हाँ, डिनाइड क्लेम अलग है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को प्रोसेस किया है, मतलब उसे देखा परखा है, लेकिन फिर भुगतान करने से मना कर दिया। मना कर दिया, क्यों? कारण कई हो सकते हैं। हो सकता है वो सर्विस पॉलिसी में कवर ही ना हो, या फिर इलाज को मेडिकली जरूरी ना माना गया हो, अच्छा। या शायद प्री ऑथराइजेशन मतलब पहले से इजाजत नहीं ली गई थी। ऐसे कई कारण हो सकते हैं। तो इसे सिर्फ ठीक करके दोबारा नहीं भेज सकते? नहीं, ज्यादातर मामलों में नहीं। इसके लिए प्रॉपर अपील फाइल करनी पड़ती है या फिर रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट डालनी होती है। मतलब आपको बहस करनी पड़ सकती है। समझी। तो रिजेक्शन मतलब गलती सुधारो फिर भेजो, और डिनायल मतलब कारण जानो और फिर अपील करो। बिल्कुल सही। ये समझना टीम के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो सही एक्शन लें। अच्छा, अब ये जो फॉलो अप का काम है, मतलब पैसा वसूलने का, यहीं पर एआर टीम आती है ना? हाँ जी, बिल्कुल। अकाउंट्स रिसीवेबल यानी एआर फॉलोअप टीम। ये क्या करते हैं असल में? देखिए, एआर का मतलब है वो पैसा जो प्रोवाइडर को मिलना है लेकिन अभी मिला नहीं है, बकाया है। हम्म। तो एआर टीम का मुख्य काम यही है कि ये बकाया पैसा टाइम पर मिले, क्योंकि अगर क्लेम महीनों तक अटके रहें तो कैश फ्लो पर असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, क्लिनिक या हॉस्पिटल कैसे चलेगा। तो इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? पहली, उन क्लेम्स को पहचानना जिनका पैसा नहीं आया या कम आया है। ओके। फिर इंश्योरेंस कंपनियों से बात करना, पता लगाना कि भाई क्लेम रिजेक्ट क्यों हुआ या डिनाई क्यों हुआ। हम्म। फिर जरूरत के हिसाब से अपील तैयार करना या क्लेम को सही करके दोबारा भेजना। और कभी-कभी मरीजों से भी बात करनी पड़ती है। हाँ, अगर कोई बकाया मरीज की जिम्मेदारी है तो उनसे भी संपर्क करना पड़ता है। तो ये टीम तो एक तरह से फाइनेंशियल डिटेक्टिव जैसी हो गई। हाँ, कह सकते हैं। पता लगाते हैं कि पैसा कहाँ रोका है और उसे कैसे वापस लाना है। ये सुनने में काफी मुश्किल लगता है, खासकर इंश्योरेंस वालों से बात करना। क्या इसका कोई तय तरीका, कोई स्क्रिप्ट होती है? हाँ, बिल्कुल। एक स्ट्रक्चर्ड तरीका या कहें स्क्रिप्ट बहुत मदद करती है। कैसे? इससे कॉल ऑर्गेनाइज रहती है, कोई जरूरी बात छूटती नहीं और टाइम भी बचता है। जैसे मान लीजिए आप क्लेम का स्टेटस जानने के लिए कॉल कर रहे हैं, हाँ। तो सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। आप कौन हैं, किस क्लिनिक या डॉक्टर की तरफ से कॉल कर रहे हैं। ठीक है। फिर मरीज की डिटेल्स देंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सर्विस की तारीख मतलब डीओएस। हम्म। फिर मरीज का इंश्योरेंस आईडी, क्लेम नंबर अगर पता है तो, और कितने अमाउंट का बिल है, ये सब। सारी बेसिक जानकारी पहले। हाँ, फिर आप सीधा पूछेंगे इस क्लेम का स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, पेड है या डिनाइड है। ओके। अगर पेंडिंग है तो पूछेंगे क्यों, क्या जानकारी चाहिए। अगर पेड है तो कब पे हुआ, कितना हुआ, कैसे, चेक से या ईएफटी, और रेफरेंस नंबर क्या है। अच्छा, और अगर डिनाइड है तो? सबसे जरूरी सवाल, डिनायल का साफ साफ कारण क्या है और अपील करने का प्रोसेस क्या है, किसको करनी है, कब तक करनी है। वाह, ये तो काफी डिटेल में है, मतलब पूरी तैयारी के साथ कॉल करनी होती है। बिल्कुल, जितनी तैयारी होगी उतनी जल्दी और सही जानकारी मिलेगी। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ हो गया कि रिजेक्शन और डिनायल ये दो अलग अलग चुनौतियां हैं। हाँ, और दोनों से निपटने का तरीका भी अलग है। रिजेक्शन यानी एरर ठीक करो, डिनायल यानी अपील की तैयारी करो। सही। और हमने एआर कॉलिंग टीम के अहम रोल को भी समझा।
हाँ, वो सिर्फ पैसा नहीं लाते बल्कि एक तरह से प्रोवाइडर की फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। और एक अच्छी स्क्रिप्ट इसमें काफी मददगार होती है। ये सारी कड़ियां मिलकर ही रेवेन्यू साइकिल को ठीक से चलाती हैं। सही कहा। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ता हूं। देखिए, एआर मैनेजमेंट सिर्फ कॉल करने या स्क्रिप्ट पढ़ने तक ही सीमित नहीं है। असली वैल्यू तब आती है जब हम हर अनपेड या डिनाइड क्लेम के पीछे का क्यों समझते हैं। अच्छा, मतलब रूट कॉज एनालिसिस। हाँ बिल्कुल। क्या ये सिर्फ एक बार की गलती थी या हमारे सिस्टम में, हमारे प्रोसेस में कोई बड़ी खामी है जिसे ठीक करने की जरूरत है। ये तो गहरी बात है। अगर हम उस क्यों को पकड़ लें तो शायद भविष्य में वैसी गलतियां कम हों। बिल्कुल, पैटर्न पहचानना और उसे सुधारना बहुत बढ़िया।